भेड़िया आखिर कहाँ है, भेड़िया की मांद आखिर कहाँ है, इसकी पड़ताल करने हम इस वक्त सिकंदरपुर गांव में आए हुए हैं। बताया जा रहा है भेड़िया की एक मांद यहाँ भी है जहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं। हम इन खतरनाक रास्तों से होते हुए उस मांद की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ से, गांव से, इस खतरनाक रास्ते से होते हुए जाते हुए खेती के बीच से उस मांद तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है सच्चाई और क्या वही वो मांद है जहां से वो आदमखोर निकलते थे और करते थे शिकार। तो चलिए हमारे साथ। इन खेतों के बीच से लगभग 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जगह नहीं आई है जहां बनी है मांद। और कहते हैं ऐसी ही जगहों पर भेड़िए की मांद बनी होती है, खेतों के बीच में जहां पानी का स्रोत हो। लेकिन इस पूरी जगह पर बारिश हुई, बाढ़ का भी कुछ पानी आया, हर साल बाढ़ आती है, उस चक्कर में ये मांद तबाह हो गई और भेड़ियों ने निशाना बनाना शुरू किया गांव वालों को। चलिए पहुंचते हैं उस जगह पर जहां बनी है उस भेड़िया की मांद। तो इस वक्त खतरनाक रास्तों से होते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर खेतों के बीच में हम पाते हैं आदमखोर भेड़ियों की वो खतरनाक मांदें जहां पानी भर गया और अब जहां का पानी हट चुका है, बाढ़ नीचे आ चुकी है। और अगली तस्वीर आप जब देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। इस तरह की तमाम मांदें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए कितनी गहराई इस मांद में है। ये भेड़िया के द्वारा बनाई गई मांद है और भेड़िया, आदमखोर भेड़िया इसी मांद में बताया जाता है कि वो रहता था, शिकार करके आता था और इसके अंदर चला जाता था। इसके अलावा आप सामने भी मांद देखेंगे। एक मांद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, नंबर 2 ये, नंबर 3 इसके ठीक नीचे, नंबर 4 यहाँ पर है। ये देखिए कितनी कितनी लंबी मांदे हैं। और यहाँ जो पेड़ की टहनियाँ है ना, इसके जरिए इसको यहाँ पर शेड भी मिल रहा है, यानी कि धूप यहाँ पर कहीं नहीं है। जो एक निवास स्थान होना चाहिए किसी भी जानवर का, उसके लिए एक सबसे बेहतर जगह भेड़िए के लिए यही हो सकती है। ऊपर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है, नीचे 4 से 5 यहाँ पर मांदे लगी हुई हैं। अब होता क्या है, जब विभाग और ये भी नहीं, नई खुदाई भी आपको मैं दिखाऊं आगे, अगर आप तस्वीर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक और मांद बनाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब कि यहाँ भेड़िया का मूवमेंट हाल ही में हुआ है। ये तस्वीर अब देखिए, ये एक नई मांद बनाई गई है। ये मांद बता रहे हैं गांव वाले कि 2 से 4 दिन पहले जब यहाँ आए थे तो इस तरह की मांद यहाँ नहीं थी, लेकिन आज आपको एक नई मांद हम यहाँ दिखा रहे हैं जो भेड़ियों द्वारा यहाँ बनाई गई है। अब जब वन विभाग को इसकी सूचना लगती है, गांव वाले बताते हैं कि इस तरह की तमाम मांदे यहाँ पाई गई हैं। क्योंकि पहले तो बारिश का पानी यहाँ आया हुआ होता है, गांव वाले भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब उनको इस बारे में पता चलता है तो उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो लगवाता है यहाँ पर स्नैप कैमरे। ये देखिए इस तरह के तमाम स्नैप कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। एक नहीं, कुल मिलाकर 3 स्नैप कैमरे इस तरह के यहाँ लगाए गए हैं, जिसको कहीं ना कहीं जंजीर से जकड़कर इसको लॉक किया गया, यानी कि इसको निकाला भी नहीं जा सकता है। और ये तस्वीर स्नैप कैमरे की, सीधा अगर यहाँ भेड़िए का मूवमेंट होता है तो ये कैप्चर करेगा यहाँ पर लगे इस कैमरे से। ये देखिए कैमरे को भी देखिए आप, यहाँ पर आगे जो लगा है, इस कैमरे से इस तस्वीर को कैप्चर करेगा और भेड़ियों को पकड़ेगा। और जब भेड़िया का मूवमेंट यहाँ वन विभाग के पास जाएगा, इस तरह के फोटोज यहाँ से जाएंगे, तो उसके बाद वन विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी। और तस्वीरें देखिए, मांदों की भी तस्वीर आपको हम दिखाते चल रहे हैं। लगातार आप देखिए कितनी मांदे यहाँ पर बनी हुई हैं। इतना ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर और भी मांदे हैं। पूरा पेड़ जो है इसके इर्द गिर्द आप देखिए बड़ी बड़ी तमाम मांदे आपको दिखेंगी। ये देखिए, ये एक और मांद यहाँ पर दिखेगी। एक और कैमरा भी आपको दिखाऊं पहले मैं, ये देखिए एक दूसरा कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैमरा नंबर 2 है। और इसके अलावा भी एक कैमरा है, ये देखिए पूरा सेटिंग है, पीछे लॉक लगा हुआ है जिससे कोई इस कैमरे को निकाल ना सके। और इसकी फुटेज जो है सीधे, यानी कि ये कैमरा है, सामने बनी है मांद। और इस कैमरे की फोटो अगर भेड़िया का मूवमेंट यहाँ होता है, जैसे भाई साहब का हो रहा है, तो ये फोटो कैप्चर करेगा और बताएगा कि भेड़िया यहाँ पर आया था। और फिर वन विभाग की टीम यहाँ पहुंचेगी। अब दिखाते हैं आपको और मांदे, यहाँ आइए हमारे साथ। ये देखिए, अब इस पेड़ के पीछे 3 से 4 मांदे मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसमें डंडा डाल के भी अंदर दिखा रहे हैं कि कितनी गहरी ये मांद है। ये डंडा 6 फीट का है और 6 फीट अंदर ये पूरा डंडा जा रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मांद कितनी ज्यादा गहरी है। और वहां पीछे भी कुछ मांदे बनी है। क्या लगता है आप लोग को कि ये जो मांदे हैं, यहाँ पर भेड़िया आते हैं? जी, यहाँ पर 2-3 बार देखा भी गया है। ये कहा गया है, कुछ ग्रामीण जो यहाँ रहते हैं, मतलब खेत जिनका है, वो आते जाते रहते हैं, उन्होंने देखा है। इससे पहले उसकी एक्टिविटी यहाँ होती रहती थी। और जो यहाँ पर कम से कम वही 500 मीटर दूरी पर एक मक्का प्रवाह पड़ता है। जो कांड हुआ था 17 जुलाई को, वही हुआ था। मतलब यहाँ कांड हुआ, एक मतलब वही वो
2 या 3 साल का बच्चा था जिसका मतलब ये खून हुआ था यहाँ पे। जी तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ पहले बताइए मुझे, क्या पानी नहीं भर गया था इस पूरे एरिया में? जी, यहाँ बरसात का पानी हो या बाढ़ का पानी भर जाता है, लेकिन अब की बाढ़ तो नहीं आई है, लेकिन बरसात का पानी यहाँ पर चढ़ जाता है। तो उसकी वजह से इसने अपना घर छोड़ा। इसने इसी वजह से अपना घर ये छोड़े और फिर ऊंचे स्थान पर ये गए। आदमखोर भेड़िया यहाँ रहता है या नहीं रहता, ये बड़ा सवाल है। क्या आपने लंगड़े भेड़िए को भी देखा है यहाँ पे? जी, यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने लिंगड़ा भेड़िया जो है वो उन्होंने देखा है। कब देखा है लास्ट टाइम? लास्ट टाइम बता रहे 1 हफ्ते पहले मतलब देखा गया। आप लोग भी गांव से ही हैं? जी। क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन जो ग्रामीण लोग बताते हैं कि हमने भेड़िया देखा है, तो वही बात समझ के हम भी लोग चल रहे ये हैं। मांद जो बनी है, आप खुद भी यहाँ डंडे लिए खड़े हैं, जी। जो मांद है उसके बारे में मुझे बताइए आप जरा। क्या ये मामूली है यहाँ के लिए? जी नहीं, ये मामूली नहीं है, मांझ बनी हुई है। यहाँ पर जानवर आते हैं। मांद नहीं है, खतरनाक ही मांद मानी जा सकती है, क्योंकि आम जानवर की मांदे ये नहीं है। आप खुद एक चक्कर कैमरा लगाकर देख लीजिए कि ये क्या आम मांदे दिखाई दे रहे हैं आम जानवर की। ये खरगोश की, नए नए लुकरी की है ना, सियार की एक मांद है जो अभी ऐसा लग रहा है नई खोदी हुई है, तो क्या लगता है हाल में भी फिर आया? हाँ, हमको लग रहा है कि उसकी एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। जी, अब ये कैमरा के द्वारा ही, जो लगे कैमरे हैं उसके द्वारा ही पता जा सकता है। तो देखिए कैसी ये एक्टिविटी? तमाम मांदे कैमरा में नीरज आपको दिखा रहे हैं, वो आखिरी में भी देखिए कितना अंदर जाकर जानवर ने यहाँ मांद बनाई है। तो बताया जा रहा है कि आदमखोर भेड़िए का जो है वो तीसरा कैमरा भी इसके बाद आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर आइए आप हमारे साथ, कितना घना जंगल आप देखिए, कैमरे में केवल तस्वीर देखिए। इतनी ज्यादा इस वक्त बहराइच में तपने काटने वाली धूप है, लेकिन यहाँ पर उमस जरूर है, लेकिन धूप का एक कतरा भी आसानी से यहाँ आ नहीं सकता है और जानवर इसका ही फायदा उठाते हैं। और ये देखिए, बैठने के लिए ये जो जगह है, हाँ जो जानवर बैठता है, तो ये जो जगह है यही मतलब हाल ही में बनाई गई है जगह, यहीं पर ये जानवर बताया। ये आप इस स्पॉट को खाली देखिए, ये काफी गहराई है इसका, इस बात में। आप इस सतह को देखिए और अब इस सतह को देखिए, यहाँ पूरा एक बैठने के हिसाब से ये जगह बनाई गई है। हम इंसान सोफे पर या बेड पर अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, लेकिन ये जानवर जो होते हैं उनके लिए कंफर्ट यही है, ऊपर छाई हो और नीचे बैठने की सही जगह हो। तो क्या यही वो जगह है जहां पर वो आदमखोर भेड़िया आकर बैठता होगा या बैठ रहा होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ जहां जगह बनी है उसके भी ठीक सामने एक कैमरा लगा है। अब ये देखिए आप, तीसरा कैमरा, कैमरा नंबर 3। 2 कैमरे आपको दिखाए कैमरा में नीरज ने, आप तीसरा कैमरा आप देखिए, ये कैमरा नंबर 3 है, ये भी लॉक्ड है और यहाँ भी इस लेंस लगा हुआ है, यानी कि सामने की जो भी मूवमेंट है वो इस कैमरे में कैप्चर होगी। तो ये बताने के लिए काफी है कि वन विभाग ने भी तैयारियां अपने तरफ से पूरी कर रखी हैं। इन कैमरों के जरिए इन खतरनाक खेतों में, जंगलों में किस तरह से आदमखोर के मूवमेंट को कैप्चर किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी उसे पकड़ा जाए या मारा जाए, उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।